अस्सलामु अलैकुम। लो जी, पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है। पोलिंग का वक्त ख़त्म हो गया है और अब जनाब अली आप थोड़ी देर तक आपको रिज़ल्ट बताते हैं। और आपने देखा है कि पोलिंग में जितने भी टीवी और सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आई हैं, वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग के कैंपों में रश आपको नज़र आया है। नून लीग के कैंपों में रश नज़र आया है और कहीं से भी अब तक कोई धांधली की, रिगिंग की, कोई धौंस धांधली की, कोई तमाशा, कोई फायरिंग, कोई ऐसी आवाज़ नहीं आई। और अभी जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं दोस्त मोहम्मद खोसा, उसने कहा था जी कि पोलिंग पुरअमन हुई है। ठीक है, हुण मैं आपको बताऊं, अभी 5 बजे के बाद, ये 5 बज रहे हैं तकरीबन, 5 बजे के बाद इधर से रोना शुरू हो जाएगा, सर जी धांधली हो गई है, सर जी धांधली हो गई है। ओ भाई, तुमने तो इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। धांधली का बयान तुम पहले ही दे रहे हो। जो उनके नंबर 2 उम्मीदवार हैं, जैसे इस हल्के में बजाश नियाजी खड़ा है, अरसलान खड़ा है, लाहौर के हल्के में मियाँ वाली के हल्के में अयाज खान खड़ा है नियाजी, और हर जगह इनके वो खड़े हैं ना उम्मीदवार, तो वो अभी रोना रोना शुरू हो जाएंगे, धांधली हो गई, धांधली हो गई। और भाई वो कहते हैं जी कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, पीरनी वाला जादू नहीं सर जी, ओ ते ठुस हो गए, ओ ते आप जेल च पईए जादूगरनी, आप जेल च पईए। अच्छा जी, बात यह है कि इस वक्त जो पोलिंग स्टेशनों की रिपोर्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह नून लीग की अक्सरियत है हर जगह पे। ठीक है, और उसके मुकाबले में पीटीआई तो है नहीं, आज़ाद उम्मीदवार हैं। वैसे भी पीटीआई वालों, अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार को एक अद्धा जीत ही गया ना, तो तुम्हारा रिकॉर्ड इतना शानदार है कि तुम्हारे 12-12 बंदे कट्ठे दूसरी पार्टी जाते हैं। दूसरी पार्टियों के तो एक लोटा बनता है ना, ये 2 लोटे बनते हैं, इन्हें दे 15-15 बन जाते हैं। 15-15 मिनिस्टर केपीके से फारिग हुए कि ए जी बेईमान ने। तो फिर तुम्हारा फलसफा किधर गया जनाब, कि बड़े ईमानदार लोग हैं और इमरान खान के साथ बड़े नेक साफ लोग हैं। यकीन करें, मैं आपको तजर्बे की बुनियाद पे कह रहा हूँ, जब इमरान खान ने पार्टी बनाई ना, ये थोड़ी सी मशहूर हुई, जितने नंबर 2 लोग थे ना, उन्होंने कहा लो जी सानू तो हुण प्लेटफार्म मिले, जादूगर इत्थे तो मैरिट की गल ही कोई नहीं। जेड़ा पीरनी दी आशीर्वाद लवे, उस्मान बुज़दार वजीर आला, महमूद खान वजीर आला, टिकट ये वो सारा कच्चा चट्ठा बाहर निकाल दिया है इसका जनाब शाह महमूद कुरैशी ने। इनका कच्चा चट्ठा निकाला जहांगीर तरीन ने, इनका कच्चा चट्ठा निकाला अलीम खान ने। उन्होंने कहा जी लो जी, है तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ा वाली पार्टी बन गई है। तो जो नंबर 2 लोग थे ना, नंबर 2 हर लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, लोटाइज़म के लिहाज से, और जिनको कोई जगह सही नहीं मिल रही थी, सही नहीं मिल रही थी जगह, ठीक है, अपनी पार्टियों से गिले शिकवे थे कि साडा भतीजा भांजा तुसी जनाब SHO नहीं लाया, तो साडा ये वो इस पार्टी में आ गए और वो सारी ये नंबर 2 पार्टी बन गई। मुक गया तेरा शो नियाजी, तू बंदा नंबर 2 नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, ये हुआ है। तो उनको एक ना प्लेटफार्म मिल गया है, बिल्कुल 2 नंबर लोगों को। तो वो अब जो जीते हैं जो थोड़े बहुत, वो दोनों हाथों से लूट रहे हैं, दोनों हाथों से लूट रहे हैं। तो जनाब हमने थोड़ी देर तक धांधली दी आवाज़ आन गया, हालांकि ये इलेक्शन में हिस्सा ही इन्होंने नहीं लिया, सिर्फ इन्होंने एक हरीपुर वाली सीट पे हिस्सा लिया है, KPK वाला। ठीक है, तो ए गल इत्थे जनाब अली मुक्को। अगली जिहड़ी तुहाडी वीडियो आएगी तुहानूं दसांगे ब्रेकिंग न्यूज़। कानूनी टीवी दे नाल नाल रहना, सबसक्राइब भी करो, तुहानूं ब्रेकिंग न्यूज़ सब तो पहले ब्रेकिंग न्यूज़ हल्के की कानूनी टीवी पे आएगी। मैं ये आपको बता रहा हूँ। दूसरा पॉइंट सर जी, वो इख्तियार वली साहब है ना, MNA जो KPK से जीते थे, जब इनकी हुकूमत थी इमरान खान की, कहते हैं ज़िमनी इलेक्शन जो है ना उसी पार्टी का होता है जिसके जो है ना वो हुकूमत होती है। तो इनकी हुकूमत के होते हुए KPK से नून लीग के जीते थे इख्तियार वली, जो इनके 2-4 बंदों को फेंटी भी लगा चुका है टीवी चैनल पे, जो बदतमीजियाँ करते हैं ना उनको फेंटी भी लग गई है। अजहर सदीक को फेंटी लगी है, और ये इनको लगी है, शेर अफजल मरवत को लगी है, सबको लगी है। ठीक है,
अख्तियार वली ने कहा है कि ये जो नया वज़ीर आला बना है, इसके तो हलके में और इलाके में सबसे ज़्यादा काश्त जो है ना, वो चरस का जो पौधा होता है, पोस्त, उसकी हो रही है। इसकी अपनी फैक्ट्रियां हैं, इसके अजीज़ों की फैक्ट्रियां हैं उस इलाके में। तो उस इलाके का सर जी तुसी आप ही देखो, अल्लाह ही मालिक है। अमीन गंडापुरी था, इससे बेहतर था। वो कहते हैं ना जी, पहले कफन चोर सी तो उस तो बाद फिर किला ठोकण वाला कफन चोर भी आ गया। तो अमीन गंडापुरी इससे बेहतर था, वो तजर्बाकार था। ये ऐसे ही चूचा उठ के आ गया, इसका कोई तजर्बा ही नहीं है और रोज़ाना आ जाता है अडयाला जेल मुलका। पेशावर में ये कम रहा है, 1.5 महीना हो गया, और इस्लामाबाद में ये ज़्यादा रहा है। बेशक इसका वो निकाल के देख लो गूगल पे, हर रोज़ इमरान से मुलाकात करनी है। और इमरान ऐसे गए गुजरे लोगों को उसने चेयरमैनी दी हुई है, पार्टी की भी और ये वज़ीर आलाशिप भी, कि वो उनको खांसी के बाद पानी भी पीना हो ना, वो कहते हैं हमने बानी चेयरमैन से पूछ के पीना है पानी। यानी इतने कालेबार भी नहीं है, और उसको पूरा सूबा दे देते हैं, पूरा मुल्क दे देते हैं, पूरी पार्टी दे देते हैं। इमरान चाहता है कि दूसरा कोई बंदा मेरे मुकाबल आके मुतबादल ना बने। पार्टी देता ना शाह महमूद कुरैशी को, तो इसको लग पता जाता, वहाँ दरमियाने लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे शाह महमूद कुरैशी साहब, आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है, इस कन टुटे के पीछे ना लगो, इस नशई के पीछे ना लगो, और मुल्क का सोचो, मुल्क का सोचो। फिर आपको होगा कि यार नहीं, इमरान ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान ज़रूरी है। फिर आपको लगेगा कि पाकिस्तान ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। और उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल इसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, इसको सुहेल अफरीदी को, और इसके इलाके में ये पोस्ट और ये चीज़ें काश्त हो रही हैं, तो इसका हुकूमत नोटिस ले। हुकूमत, सर जी हुकूमत नोटिस लेती तो इमरान खान इस्लामाबाद में बैठा होता, वो किसी मियाँ वाली जेल में या मच्छ जेल में या साहिवाल जेल में ना बैठा होता। वो उधर बनी गाला से उठ के अडयाला, अडयाला से उठ के बनी गाला, और वहाँ ही वो केस भुगत रहे हैं, वहाँ सारा कुछ कर रहे हैं। भाई जेल में जब ट्रायल आपने करना है, तो ट्रायल भी क्या करना है आपने, ऐसे ही लंबा खींचा हुआ उसको शैतान की आंत की तरह। जो ऐसे ट्रायल होते हैं ना, स्पीडी ट्रायल होते हैं, जज जाता है 10 दिनों के लिए जेल में, और वहाँ दहशत गर्दों का और इन लोगों का वो ट्रायल करके आ जाता है, और वो ऐलान कर देता है कि जी फैसला हुआ है, ठीक है ना। यही होना चाहिए था। तो ये बहरहाल अभी तक हुकूमत की ये सुस्ती है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में कोई जो स्पीडी ट्रायल हैं जो जेलों में हो रहे हैं वो नहीं किए। हालांकि शाह महमूद कुरैशी का भी जेल में हो रहा है, सबका हो रहा है। तो ये ना GHQ का फैसला हुआ है, हुकूमत ढीली पड़ी हुई है सर जी, हुकूमत ढीली पड़ी हुई है। 2 साल हो गए फैज़ हमीद को गिरफ्तार हुए, तो उससे भी आप अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत कितनी ढीली पड़ी हुई है। मरीम नवाज़ ने जनाब अली सारे DCs को धमकी दी है कि जनाब अपना काम संभालो, पंजाब में मुझे साफ़ सुथरा पंजाब चाहिए, हेल्थ कार्ड, सेहत कार्ड, मोबाइल अस्पताल, ट्रैफिक, बसें, ये सारी सहूलतें आवाम तक पहुँचाओ। जो नहीं पहुँचाएगा तो फिर अपना वो खुद ज़िम्मेदार है, ठीक है। और आज इसी कारकर्दगी को देखते हुए आप देखेंगे कि नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। ये तो मैंने बता दिया ना कि 13 में से 12 हलकों में नून लीग इंशाल्लाह जीतेगी। तुसी भी अपना गवेड़ लाओ, ते अंदाज़ा लाओ, तो और मुझे बताओ कि नून लीग कितने हलकों में जीत रही है। और जिस हलके में नून लीग के हमारे दोस्त ये वीडियो देखते हैं ना, वो बताएं कि वहाँ पोलिंग का माहौल कैसा था, ताकि हम अगली वीडियो में ये चीज़ बताएं कि पोलिंग पुरअमन थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। 20,000 पुलिस के एहलकार जो है इधर आज ड्यूटी दे रहे हैं, और कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिसमें हम कहें कि जनाब अली ये कोई धांधली हुई है या कोई नारेबाजी हुई है या कोई गालम गलोच हुई है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कोई साबित कर दे कि जनाब हमने इमरान खान के साथ कोई इंतकाम किया है, या कोई साबित कर दे कि हमने इसमें कोई धांधली का प्रोग्राम बनाया है,
تو ہم یہ سارا جناب الیکشن ہی اس کو دے دیں گے، یہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے عمران وہ شخص ہے جس نے عام کیس نہیں بنائے، اس نے کیس بنائے تھے 3 سزائے موت والے کیس بنائے تھے، کہ سزائے موت، جیسے رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس ڈال دیا تھا، اس کی سزائے موت، یہ والے کیس اس نے بنائے تھے۔ تو الامان و الحفیظ، سر جی اپنی کمائیاں کھا رہے ہیں، اپنے عملوں کا نتیجہ انہوں مل رہے ہیں، اپنے اس کے اعمال ہیں جو اس کے سامنے آ رہے ہیں، ساری دنیا باہر پھر رہی ہے اور ایک عمران خان اندر پھر رہے، ٹھیک ہے؟ اس گل نو مندے ہو نا تسی؟ ٹھیک ہے جناب علی، اوکے، اگلی ویڈیو دا انتظار کرو۔